आज हम बात करेंगे ईरान, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। भाई देखो, ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में ये जो यहां का शिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये वाला, यहां पे पाकिस्तान ने मिसाइल मारी और बोला गया है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ यहां पे जो आतंकवादी काम कर रहे हैं, जो बलोच आतंकी जो है पाकिस्तान पे हमला करके ईरान भाग जाते हैं, हम उनको पकड़ेंगे और उनको मारने के लिए हमला किया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि कल जो है वो ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था। ये इधर ईरान में भी बलूचिस्तान वाला ये बलूचिस्तान वाला यही तो कहता है, ये बलूचिस्तान कहते कि हमको आजादी चाहिए, पूरा बलूचिस्तान चाहिए हमको, समझ रहे हो? तो पूरे एरिया पे ये अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। तो कल जैश अल अदल पे ईरान ने हमला किया जो कि पाकिस्तान में था, ठीक है। अब ये है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना मिलकर बना रहा है, और ये चाबहार पोर्ट जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है। और यहां पे ईरान का जो हमला था उससे रीजनल टेंशन, सीरिया, इराक और पाकिस्तान पे हमला किया, बट रीजनल टेंशन एस्केलेट हो जाती है क्योंकि तुरंत पाकिस्तान ने हमला कर दिया, एक दिन भी वेट नहीं किया। पहले तो ईरान के एम्बेसडर को बाहर निकाला, और आपको बता दूं इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस, वहां पे पाकिस्तान और ईरान के काउंटर पार्ट्स मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट पे मीटिंग चल रही थी, हमला हुआ, पाकिस्तानी बीच से उठ के चले गए, ठीक है। तो ये हमला, अब ये रीजनल टेंशन देखिए, इस समय पूरी दुनिया की कंडीशन देखिए क्या है। पूरी दुनिया इन्वॉल्व है वॉर में एक्सेप्ट इंडिया। इजराइल और पैलेस्टीन का देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 के 3 ही कारण थे जिससे हो सकता था। इनडायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 3 तो चल ही रहा है। एक तो इजराइल फिलिस्तीन का इशू जो कि है ऑलरेडी, इजराइल फिलिस्तीन जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं। दूसरा रशिया यूक्रेन जो कि भिड़े हुए हैं, और तीसरा इंडिया पाकिस्तान जो कि इनडायरेक्टली भिड़े हुए हैं। बट इस एरिया में अभी ईरान ने हलचल पैदा कर दी है। पहले आप एक चीज समझिए, ईरान का तो मैंने आपको समझा दिया है कि ईरान क्यों गुस्से में है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, बट जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जैसे पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन थे, कुछ आतंकी संगठन, हिलेरी क्लिंटन ने यह बोला था ना कि यार तुम सांप पाल रहे हो और तुमको लग रहा है कि सांप तुमको नहीं डसेंगे, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और वही सांप इतने सारे, पाकिस्तान सेंटर ऑफ टेररिज्म बन गया, और आज वही टेररिस्ट पाकिस्तान को खत्म हो जाएगी। तो ईरान की हम बात कर रहे थे, तो ईरान और पाकिस्तान का तो यही है कि अभी हाल ही में रिश्ते बहुत खराब, और जो ईरान ने हमला किया है, मतलब ये बहुत ही, ये कोई सोच नहीं सकता था कि ईरान पाकिस्तान पे हमला करेगा। हमला ही है ये, मतलब आप समझ रहे हो कि एक देश के अंदर, आप ऐसे ही समझ लो कि कभी म्यांमार जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हमला कर दे तो आपको कैसा फील होगा। तो वही पाकिस्तान के घर के अंदर हमला किया है भाई। तो इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि आपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एक तो वॉयलेट किया, हमारे एयर स्पेस को वॉयलेट किया, तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बदले में तुरंत, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री कोई कमजोर थोड़ी ना, वो तो काफी स्ट्रांग है। सेकेंडली, ये तो ईरान की बात होगी। अब आओ अफगानिस्तान पे, ठीक है। अब अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में है तालिबान। देखिए, जो फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है, आईएसआई के चीफ, कि ये तालिबान को 2021 में पाकिस्तान में लेके आए। याद करिए वो दिन, 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त नहीं, जुलाई 2021, जब तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पे कब्जा करने लगा। उस समय अमेरिका की रिपोर्ट आई थी। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यह कहा था कि अगले 6 महीने में, यानी कि 2022 आते आते, मार्च आते आते, अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा हो जाएगा तालिबान का। रिपोर्ट गया तेल लेने, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और वो सीन हमने देखे कि जब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ तो किस तरीके से लोग प्लेन भाग रहे, अफरा तफरी मच गई, लोग भागे, प्लेन जा रहा तो लोग प्लेन में चढ़ गए। क्योंकि देखिए, जो देश थे, अमेरिका ने बोला, अमेरिका ने तो एकदम से ऐलान कर दिया जो बाइडेन ने, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। तो अमेरिका ने बोला कि भैया हम अपने नागरिकों को ले जाएंगे, इंडिया ने बोला हम अपने नागरिकों को ले जाएंगे। तो वो जो प्लेन जा रहा था उसमें जो ये अफगानी थे, वो कोई कॉकपिट पे लटक गया है, कोई गेट के बाहर लटक गया है। हमने देखा लोगों को गिरते हुए, प्लेन ऊपर है, लोग गिर रहे हैं, अफरा तफरी मच गई थी, टॉरमैक पे अफरा तफरी मच गई थी, एयरपोर्ट पे हमले, वो बहुत ही मार्मिक दृश्य थे। और आज अफगानिस्तान की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। जो भी डेवलपमेंट हुआ था, औरतों की फिर वही हालात। हालांकि दोहा एग्रीमेंट में
यह साइन किया गया था कि तालिबान जो है वो लड़कियों को, औरतों को इज्जत देगा, जैसे 1996 की तरह नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अफगानिस्तान गरीबी की चपेट में है, भयानक गरीबी की चपेट में है। अभी एक खबर यह आई थी कि अफगानी जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को बेच रहे हैं, कोई किडनी बेच रहा है, कोई औरतों को बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है ताकि वो जिंदा रह सके। तो अब 2021 में उस समय मैंने लेक्चर लिया था और मैंने बोला था कि आप मान के चलिए कि ये रिलेशन खराब होगा ही होगा। अभी पाकिस्तान उसमें बहुत उछल रहा था, हक्कानी डोमिनेटेड गवर्नमेंट, हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी जो है वो मंत्री बन गए जो लड़ रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर इनका आतंकवादी जिसमें 20 लाख का इनाम। तो अब यहां पे तालिबान आ तो गया, लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था और पाकिस्तान का डोमिनेशन था। तो मैंने उस समय आपको बोला था और यह बताया था कि ज्यादा दिन चलने नहीं वाला, क्योंकि जो अफगानी है भाई, तालिबानी भी तो अफगानी ही है, अफगानिस्तान की मिट्टी से है वो, और जो इनकी मिट्टी है ना वहां पे ये विद्रोह करते ही करते किसी के कहते ना कि शेर है, ये किसी के उसमें नहीं रहते, कंट्रोल में नहीं रहते। तो अब यही होना शुरू किया भाई। पाकिस्तान उस समय बहुत उछल रहा था कि हमारे लिए तालिबान आया है, भारत के भी खतरा है, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लेकिन हुआ क्या कि तालिबान ने उल्टा पाकिस्तान पे हमला शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान का दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। तो वही हिलेरी क्लिंटन की बात कि सांप पालोगे तो तुम्हारा भला थोड़ी ना होगा। जब से अफगानिस्तान आया है तब से 73%, 73% आतंकी हमले हुए हैं पाकिस्तान में। उससे ज्यादा मतलब 73% ज्यादा, मतलब लगभग 2 गुना ज्यादा पाकिस्तान में हमले बढ़ गए। और इसका मेन रीजन क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। अभी टीटीपी क्या है? कई बार मैंने बताया 2008 में यह बनाया, और इसका मतलब यही है कि जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा एरिया है इसको हम खत्म करेंगे, इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। और एक बार एक एरिया कब्जे में लोगे तो सारे एरिया आएंगे। अब पाकिस्तान ने 2019 में इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा हमले कर रहा था पाकिस्तान में। जितने भी आतंकी हमले होते हैं ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान करता है। तो अब ये लगातार हमले कर रहा है खैबर पख्तूनवा पर। खैबर पख्तूनवा के कुछ एरिया भी इसके कब्जे में आ गए। 2019 में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि तुम हमले नहीं करोगे। सोचिए, पाकिस्तान सरकार इनके सामने झुक गई थी और बदले में हम आतंकियों को छोड़ देंगे। लेकिन 2021 आते आते इनफैक्ट ये एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो गया, मतलब ये टूट गया। और उसके बाद से लेकर अभी तक बैंड बजा दी है पूरे पाकिस्तान की टीटीपी ने। इतने हमले किए हैं, इतने हमले किए हैं। अब इन्होंने एक अपना वो फिदाइनी ग्रुप बना लिया है, बट वो अभी जनवरी में बना है। और वो किस पे अटैक करता है? वो अटैक करता है सीधा आर्मी बेस पे, और वो बोलता है मरने के लिए ही आई हैं हम बंदूक नहीं चलाएंगे, हम तो बम बांध के आएंगे, हम मरने के लिए ही आए हैं, तो हमको क्या मारोगे। वो पुलिस पे अटैक करता है, वो सीधा घुस जाता है एयरफोर्स बेस पे। ठीक है, इधर बलूचिस्तान में ऑलरेडी बलूच लिबरेशन आर्मी काम कर रही है, और बलूचिस्तान में भी लगातार हमले। कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला। पूरा पाकिस्तान हमले की चपेट में है, समझ रहे। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही है पाकिस्तान में हद से ज्यादा। करेंसी उनकी, लोग बहुत परेशान है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छे ही है पाकिस्तान से, लोगों के हमारे और पाकिस्तान के लोगों से भी कांटेक्ट अच्छे ही है। अफगानिस्तान से बहुत अच्छी सरकार निकम्मी है। तो अब यहां पे लोग बहुत परेशान है, लोग ही विद्रोह कर देंगे। इमरान खान ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खो दिया। इमरान खान पूरी पब्लिक को सड़क पे ले आए थे आर्मी के खिलाफ, लेकिन खैर वही बात बात गई खेल। अब तो इमरान खान जेल में है, पूरा टीटीपी पता नहीं इलेक्शन लड़ेगी भी कि नहीं लड़ेगी, इलेक्शन क्या खैर बात हो। तो अब बात यह है कि जो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान के बैंड बजाए हुए है, और तालिबान जो है वो कुछ नहीं कर रहा। तालिबान के हित में है ना कि पाकिस्तान में टीटीपी आ जाए। भाई एक सिक्के के दो पहलू है। पाकिस्तान बोल रहा है कि तुम टीटीपी तुम्हारे कंट्रोल में है, उनको हथियार तुम ही दे रहे हो, कंट्रोल करो। तो तालिबान बोल रहा भैया हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं, बट लेना देना है। वो तो पर्दे के सामने ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा लेना देना नहीं, पर्दे के पीछे यही सपोर्ट कर कि जाओ मारो पाकिस्तान को, अच्छा ये ले लो सब, हमारा भी अपना पूरा अच्छे से यहां पे रूल कर पाएंगे, पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। फिर ये जो बॉर्डर एरियाज हैं पाकिस्तान के, अब देखिए अफगानिस्तान का ये जो वाला जो बॉर्डर एरिया है ना, अब ये पूरा बॉर्डर एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये वाला बॉर्डर एरिया, ये यहां पे हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती है। पाकिस्तान फेंस बना देता है और अफगानिस्तान उसको उखाड़ के फेंक देता है। कई बार अफगानिस्तान ने बोला है कि बेटा हद में रहो अपनी, है ना, ये जो तुम कर रहे हो ना, हमला कर देंगे, भागोगे, बहुत मारेंगे हम। लेकिन पाकिस्तान ये कभी भी समझता नहीं है, और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। फिर अभी जो 21 लाख अफगानी जो है पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान ने बोला रातों रात, ये पिछले 30 सालों से रह रहे, और बोला निकलो यहां से,
दोबारा दिखना नहीं यहां पे। रातों रात 28 लाख अफगानी में से 17 लाख अफगानिस्तान को भगा दिया कि तुम निकलो बाहर, अफगानिस्तान में जाकर रहो, यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम्हारे पास कागज है नहीं है तो निकलो। अब अफगानिस्तान में और ज्यादा गुस्सा है, तो तालिबान क्या कह रहा है कि भाई देखो कोई बात नहीं, ये इतना कर रहे हैं ना, हम टीटीपी को खुली छूट दे रहे हैं। उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं कहा, बट यही हो रहा है कि जितना मारना है मारो, जितने हमले करने करो। हर दिन लगभग कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हमले हो ही रहे, और सबसे बड़ी बात है पुलिस हेडक्वार्टर पर, आर्मी पे हो रहे हैं। ओके, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की दुश्मनी, एक तो टीटीपी और जो आतंकी संगठन काम कर रहे हैं बलोचिस्तान में, जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ईरान ने अब मोर्चा खोल दिया पाकिस्तान, ये बलोचिस्तान एरिया में, समझ रहे हो भाई। ये जो बलोचिस्तान है ना, जो बलोच लिबरेशन आर्मी, उनको तो बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा कि भाई अब हमारे साथ ईरान भी खड़ा है, अब आ जाओ भारत पे, इंडिया पे। इंडिया की बात करें तो इंडिया वैसे ही पाकिस्तान से बहुत परेशान है। इंडिया सबसे ज्यादा आतंकवादियों से परेशान रहा है। अगर तालिबान यहां पे आया है तो इंडिया को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमने अफगानिस्तान में भर भर के इन्वेस्टमेंट किया था, हमारे अरबों रुपए गए हैं। ईरान में भी सेम चाबार पोर्ट पे ईरान कहता है कि पाकिस्तान लगातार चाबार पोर्ट पे, ये जो जैश अल अदल है, ये लगातार यहां पे हमला करता रहता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करता रहता है। तो भारत तो चाहेगा ही कि जितना पाकिस्तान में आतंकी है वो खत्म हो, क्योंकि हम तो भाई 26/11 हमने झेला, 2001 में हमला पुलवामा हमने झेला, हमने 2016 में 2019 में स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक की, ऐसी की तैसी कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने की ना पाकिस्तान में घुस के। तो भारत तो है ही है साथ में कि अगर और भारत का स्टेटमेंट भी यही आया। भारत जो रणधीर जायसवाल है फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने तो साफ साफ बोला कि भाई देखो हम सेल्फ डिफेंस में के बिल्कुल साथ हैं। हालांकि ये ईरान और पाकिस्तान का मैटर है, खुद का मैटर है, ये 2 फ्रंट वॉर हो जाएगा, एक तरफ ईरान एक तरफ भारत है, और पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान 4 में बटेगा। समझ लीजिए, इधर खैबर पख्तूनख्वा, फिर इधर तालिबान हमला कर देगा। अब यहां पे तहरीके तालिबान तो वैसे ही बैंड बजाए हुए हैं, मतलब आप समझ रहे हो कि सारे आतंकियों को फ्री हैंड मिलेगा कि चलो अब तो मारना, अब तो भाई मरना ही है, तो यही सबसे अच्छा मौका है, ठीक है। तो इधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान और भारत है। अच्छा, पाकिस्तान को लग रहा है चाइना कुछ कर लेगा, कुछ नहीं करेगा चाइना। इधर अफगानिस्तान या तालिबान ने अगर डील दे दी, एक बढ़िया डील दे दी चाइना को, ठीक है, या भारत ने भी कुछ नेगोशिएट कर लिया और ईरान ने भी कर लिया, तो चुपचाप बैठेगा वो। हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है, और 3 देशों से वैसे भी भिड़ना कोई समझदारी नहीं है। 1971 में हमने देख ही लिया कि चाइना बिल्कुल दूर रहा था। तो ये समझिए कि पाकिस्तान जो है बहुत बुरी कंडीशन में फंसता जा रहा है, और हालात पाकिस्तान के बद से बदतर होते जा रहे हैं। हां, एक चीज जरूर है, अमेरिका शायद पाकिस्तान का साथ दे दे, जिस तरीके से 1980s में दिया था, क्योंकि ईरान को उसको शांत रखना कुछ भी करके। और अगर पाकिस्तान हमला कर रहा है तो जैसा 1980s में लाखों डॉलर दिए थे अमेरिका ने, तो हो सकता है वो पाकिस्तान को पैसा दे दे और बोले कि ईरान पे तुम नजर रखो, और ठीक है हम तुमको पैसा देने, तुम ज्यादा पास भी हो ईरान के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी ये जो 3 देशों से पाकिस्तान की प्रॉब्लम चल रही है ना, ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है।